हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी शॉर्ट्स। तो हम आज कवर करेंगे परमानेंट टिश्यू का, जाइलम का कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जो पार्ट है जाइलम, उसको कवर करेंगे। हमने डिटेल में सिंपल टिश्यू के पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा और कॉम्प्लेक्स का फ्लोएम हम डिटेल में प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, जाइलम तो हमने पढ़ लिया था, फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो फ्लोएम में आप देख सकते हैं फ्लोएम 3 पार्ट्स में है, 3 टाइप में डिवाइड कह सकते हैं आप। स्ट्रक्चर फॉर्म होता है स्लीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल्स और फाइबर्स। ओके, इसके बाद हम प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। सो बिफोर स्टार्टिंग फ्लोएम टिश्यूज़, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये जो 4th पॉइंट रह गया था जाइलम पैरेन्काइमा का, तो ये मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब करने में एंड में ये कट हो गया था वीडियो। सो मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा एडअप कर देती हूँ मैं। तो जाइलम पैरेन्काइमा कुछ नहीं, बस उसको हम वुड पैरेन्काइमा भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका क्या होता है, क्या इसमें सेल्स कैसी होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं जो जाइलम टिश्यूज़ में होती हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोर करना स्टार्च और फैट को। ठीक है, और ये ऑल्सो हेल्प करता है, साइड वे कंडक्शन होता है जो वाटर में, प्लांट में साइड बाई साइड प्लांट का कंडक्शन होता है, ये ट्री है। ठीक है, तो उसको कौन हेल्प करेगा, जाइलम पैरेन्काइमा कंडक्शन में हेल्प करता है। ओके, अब इसका डायग्राम भी दिखा देती हूँ मैं। तो ये है डायग्राम जाइलम एलिमेंट्स का। ठीक है, तो हमने ट्रैकीज के बारे में भी पढ़ा है, वेसल्स के बारे में भी पढ़ा है और पैरेन्काइमा के बारे में भी पढ़ा है। अपने प्रीवियस वीडियो में मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप मेरा चैनल को भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ओके, क्लास 9th की बायोलॉजी चैप्टर में देख सकते हैं आप। ठीक है, तो टिश्यू को ऑलमोस्ट हम प्लांट पार्ट कवर कर देंगे इस वीडियो के साथ साथ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम एनिमल टिश्यू पे लेके आएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं ऐसे रेगुलरली वीडियोस तो सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, तो ट्रैकीज का शेप मैंने बताया था आपको, कुछ इतना एलोंगेटेड सा होता है, उसका एंड कैसा होता है, कोनिकल होता है। ठीक है, वेसल इक्वल, हमेशा इसकी लेंथ हमेशा इक्वल ही रहेगी, ऊपर से लेके नीचे तक इसका लेंथ और डायमीटर जो रहता है सेम ही रहता है। ठीक है, चेंज नहीं होता है, जैसे इसमें देख रहे हैं आप, यहाँ से ज़्यादा है और यहाँ जाके ऊपर से कम हो गई है ना। तो ट्रैकीज इस शेप में भी होता है, इस शेप में भी होता है, और पैरेन्काइमा कुछ इस तरीके की सेल्स होती हैं, उसके अंदर सेल्स होती हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स। ओके, और जो ट्रैकीज रहते हैं उसके बीच बीच में क्या होते हैं, पिट्स प्रेजेंट होते हैं। पिट्स मीन्स गड्ढे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जाइलम एलिमेंट्स हैं। अगर आप जाइलम के बारे में लिखिए तो इस तरीके का डायग्राम ज़रूर बनाएं, इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं एग्जाम्स में। ओके, तो हम अपने जो मेन टॉपिक है हमारा आज का फ्लोएम टिश्यू, उसको कवर करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स टिश्यू का पार्ट होता है। अभी हमने देखा ना, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के 2 पार्ट थे, एक जाइलम था और एक क्या है, फ्लोएम है, फ्लोएम टिश्यू। ओके, तो फ्लोएम टिश्यू करता क्या है, फ्लोएम टिश्यू का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन पूरे प्लांट में, फूड और जो सॉल्यूट होता है, प्लांट को भी तो खाना जैसे हम खाते हैं, खाना पानी उसकी ज़रूरत होती है ना, प्लांट को भी ज़रूरत होती है। तो उसको खाना कौन प्रोवाइड करता है, फ्लोएम प्रोवाइड करता है। तो आप इससे याद रख सकते हैं। ठीक है, फ्लोएम से मैं ऐसे रखती हूँ, फ्लोएम और फूड, है ना। इसको भी फा से, हिंदी में फा से प्रोनाउंस करते हैं, और इसको भी फा से। तो फा से फूड और फा से फ्लोएम। ओके, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको। जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे, जाइलम और फ्लोएम में जाइलम क्या करता है और फ्लोएम क्या करता है। ठीक है, तो ये फूड और सॉल्यूट जो कि पार्टिकल्स होते हैं या मटेरियल होता है, उसको ट्रांसफ़र करता है प्लांट बॉडी में। ठीक है, और इसको क्या करता है, जाइलम एलिमेंट के साथ मिलके, जाइलम के साथ मिलके क्या बनाता है, वस्कुलर बंडल। फ्लोएम और जाइलम को एक साथ जब भी हम कहते हैं तो इसे वस्कुलर बंडल कहते हैं। ओके, और ये जाइलम की तरह क्या नहीं करता है, जैसे जाइलम है ना, जैसे पानी ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, ठीक है, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, जड़ों से पानी कहाँ जाएगा, प्लांट में ऊपर जाएगा। ठीक है, बट ये फ्लोएम क्या करता है, दोनों डायरेक्शन में, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फूड प्रोवाइड करता है। ये अपवर्ड भी करेगा जड़ों से लेके
ऊपर तक स्टेम लीव्स तक पहुंचाएगा और स्टेम लीव्स से पूरा जड़ों के में भी फूड पहुंचाएगा। ठीक है, तो इसका दोनों डायरेक्शन में ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम देखेंगे फ्लोएम कितने एलिमेंट्स से मिलके बना होता है। ठीक है, तो 4 एलिमेंट से मिलके फ्लोएम बना होता है। सबसे पहले स्लीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से आई? स्लीव सेल्स, उनको ट्यूब्स भी बोलते हैं हम। ठीक है, नॉर्मल में ट्यूब्स बोल देते हैं। इनका डायग्राम मैं एंड में दिखाऊंगी आपको। ठीक है, तो ये कैसी होती हैं? इलोंगेटेड ट्यूब लाइक लिविंग सेल्स होती हैं। कैसी होंगी? इलोंगेटेड मतलब लंबी लंबी होंगी, ट्यूब लाइक सेल्स होंगी, और ये कैसी होंगी? लिविंग होंगी। ओके, फिर क्या है? ये सिलेंड्रिकल और ओवल इन शेप, तो ये सिलेंड्रिकल शेप में भी हो सकती हैं। ठीक है, और ओवल इन शेप भी हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? दे हैव थिन सेलुलोजिक सेल वॉल एंड आर प्लेस्ड एंड टू एंड। तो इसकी जो सेल वॉल होगी सेल की कैसी होगी? थिन होगी, और ये कैसे प्लेस होंगी? एंड टू एंड। ठीक है, एंड टू एंड, एक से दूसरे से चिपकी चिपकी हुई होंगी। और कैसी होंगी? नॉन न्यूक्लिएटेड एट मैच्योरिटी बट प्रोटोप्लाज्म हैज़ लार्ज वैक्यूल्स। नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो नहीं होगा। जब ये मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाएगी सेल्स तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, पर इसका जो प्रोटोप्लाज्म होगा उसमें क्या होंगी? लार्ज वैक्यूल्स होंगी, बड़ी बड़ी वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगी। ओके, तो ये हमें स्लीव सेल समझ में आ गई। आई होप आपको समझ में आई हो। ठीक है, तो फिर क्या है? स्लीव सेल्स जो होती हैं, मैंने बताया था ना आपको, एक साथ चिपकी हुई रहती हैं एंड टू एंड। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में 2 स्लीव ट्यूब्स होंगे। इन दोनों के बीच में एक क्या होगी? एक परफोरेटेड स्लीव प्लेट होगी। ठीक है, जिसमें क्या होंगे? स्मॉल स्मॉल पोर्स होंगे। ठीक है, वो किसमें हेल्प करेंगे? स्मॉल स्मॉल पोर्स, उन्हीं के थ्रू फूड क्या होगा? फिल्टर होकर जाएगा। जैसे एक स्लीव सेल ये हो गई। ठीक है, हमने बताया था ना सिलेंड्रिकल शेप में रहती है। ठीक है, और एक ये हो गई और एक ये हो गई, एंड टू एंड ये अटैच हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक स्लीव प्लेट होगी। इसका डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें क्या होगा? बीच बीच में कुछ पोर्स होंगे, जिसकी वजह से खाना यहाँ से फिल्टर होके यहाँ इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। ठीक है, अब नीचे से ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे आएगा। तो एक छन्नी का काम कौन करेगी? ये स्लीव प्लेट करेगी। ठीक है, जिसके थ्रू खाना फिल्टर होके जाएगा। ओके, फिर क्या है? कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स क्या होती हैं? ये एसोसिएटेड होती हैं स्लीव ट्यूब्स के साथ। ये स्लीव ट्यूब, हमने स्लीव ट्यूब या स्लीव सेल्स एक ही बात होती है, तो ये इसके साथ एसोसिएशन में काम करती हैं। ठीक है, आर प्लेस साइड बाय साइड विद देम, तो उनसे बिल्कुल उसके स्लीव सेल्स होंगी तो उसके साइड साइड में ये प्रेजेंट होती हैं कंपेनियन सेल्स। उनको कंपनी देती हैं, आप एक तरीके से ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, ये भी कैसी होती हैं? इलोंगेटेड होंगी, नैरो होंगी। इलोंगेटेड मतलब लंबी, नैरो मतलब छोटी पतली पतली सी। ठीक है, थिन वॉल्ड होंगी, लिविंग सेल्स होंगी, और न्यूक्लिएटेड सेल्स होंगी। न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, और क्या करेंगे? हेल्प करती हैं स्लीव ट्यूब्स को पानी को कंडक्ट करने में। ठीक है, सॉरी, फूड को कंडक्ट करने में हेल्प करती है। फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड को कंडक्ट करना। तो फूड के कंडक्शन में कौन हेल्प कर रही है? कंपेनियन सेल्स कंपनी देती हैं स्लीव ट्यूब्स को। ठीक है, खाना जो फूड का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं, एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है हमारे? फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स को हम ब्लास्ट फाइबर भी बोल देते हैं। ठीक है, बेसिक लैंग्वेज में। ये कैसे होते हैं? एलोंगेटेड सेल्स होती हैं, हैव लिग्निफाइड वॉल्स विद पिट्स। लिग्निफाइड एक कंपोनेंट होता है, सीमेंट लाइक कंपोनेंट, हमने पढ़ाई था प्रीवियस चैप्टर्स में। ठीक है, तो ये लिग्निफाइड जिसकी वॉल रहेगी, ऐसे सेल्स होंगी, तो इसमें यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन होगा। ठीक है, तो उसे लिग्निफाइड बोल देंगे। और इसमें कैसे होंगे? बीच बीच में पिट्स होंगे। पिट्स मतलब छेद छेद से होंगे। ठीक है, तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि फ्लोएम टिश्यू के बारे में डिटेल में अगर एग्जाम में आएगा तो आपको इसके एलिमेंट्स को भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट कैसा होता है।
ठीक है। ये जनरली सेल्स कैसी होती है, डेड होती हैं और स्केलन काइमेटस होती हैं। ठीक है, तो स्केलन काइमा पैरेन्काइमा के बारे में भी मैंने डिटेल बताया था। ठीक है, तो ये डेड होंगी और इन्हें स्केलन काइमेटस सेल भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या सर्व करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, पूरे फ्लोएम टिश्यू को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये भी हेल्प करता है, ठीक है, कंडक्शन में कर रहा है ना, हेल्प करता है कंडक्शन में और फूड के स्टोरेज में हेल्प करता है। ठीक है, इसकी सेल्स कैसी होंगी, इलोंगेटेड पॉइंटेड सेल्स होंगी। इलोंगेटेड मतलब लंबी, पॉइंटेड मतलब इस टाइप का शेप, जैसे मैंने आपको जाइलम में दिखाया था ट्रैकीड्स का, उसी तरीके का इसका शेप रहेगा। ठीक है, और थिन वॉल्ड होंगी। इसकी वॉल कैसी होगी, ये पतली सी वॉल होगी। ठीक है, और इन्हें पैरेन्काइमेटस सेल ही रहती है, क्योंकि फ्लोएम पैरेन्काइमा है तो मतलब इसमें पैरेन्काइमेटस सेल ही होंगी। ठीक है, एब्सेंट इन फ्लोएम ऑफ मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स होते हैं ना, एक सीड वाले को हम मोनोकॉट प्लांट कहते हैं। ठीक है, और 2 सीड वाले को डाइकॉट। ठीक है, तो ये एब्सेंट रहती हैं, जो मोनोकॉट्स के फ्लोएम होते हैं उसमें एब्सेंट रहती हैं। ठीक है, अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। जो भी हमने अभी ये फ्लोएम पैरेन्काइमा और ये सब पढ़ा है स्लीव ट्यूब्स, उनका हम डायग्राम देखते हैं। सो ये है ये फ्लोएम एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्लीव ट्यूब हो गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, कंपेनियन सेल्स हैं इसमें। ठीक है, दोनों साइड, और इसके ऊपर में भी हैं कंपेनियन सेल्स। ठीक है, ये एक पूरा फ्लोएम फाइबर हो गया। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा डिटेल में, जो मैंने समझाया था वही है। और इसमें स्लीव ट्यूब में बीच बीच में क्या है, पिट्स प्रेजेंट हैं, इस तरीके के गड्ढे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नॉर्मल सा डायग्राम है जाइलम, और मिलता जुलता ही रहता है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। ये एक और डायग्राम है, आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक दूसरी बुक से रेफ़र किया है, इसमें थोड़ा सा और अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो ये देखिए आप, यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं यहाँ पे इसके साइड में। ठीक है, ये स्लीव ट्यूब है एक पूरा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे ट्यूब्स रहते हैं। ये स्लीव प्लेट मैंने बताया था ना, एक स्लीव, यहाँ पे एक दूसरी स्लीव ट्यूब है, इसके बीच में क्या है, स्लीव प्लेट है, जिसमें क्या है, स्लीव पोर्स हैं, इसमें बीच बीच में है ना जो पोर्स, तो इन्हें स्लीव पोर बोलेंगे। और इसके साइड बाय साइड क्या है, ये कंपेनियन सेल्स हैं। ओके, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए इस डायग्राम को। फ्लोएम के ये लिविंग एलिमेंट्स है, इसमें सब बताया गया है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन स्लीव ट्यूब्स। ठीक है, तो बहुत अच्छा डायग्राम है, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, तो आप स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ओके, तो हमारा लास्ट टॉपिक है जो प्लांट टिश्यू में है, तो वो है प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो कुछ प्लांट में प्रोटेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे घर के आगे या फिर बड़े बड़े होटल्स के आगे कुछ होते हैं ना गार्ड्स, जो प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, इसी तरीके का ये प्रोटेक्टिव टिश्यू वर्क करता है। ओके, तो इसका मेनली कहाँ प्रेजेंट होगा, जब प्रोटेक्शन करना है तो ये आउटर में ही प्रेजेंट होता है। जैसे गार्ड्स हमेशा बाहर गेट के खड़े होते हैं ना आउटर में, वैसे ही ये आउटर पेरिफेरी में रहता है। कहाँ रूट्स के रीजन्स में। ठीक है, स्टेम, लीव्स, फ्लावर में आउटर में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्या करता है, अंडरलाइंग टिश्यू को हमेशा प्रोटेक्शन का हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, या एपिडर्मिस और कॉक वगैरह में। ठीक है, तो यहाँ के जो टिश्यूज़ होंगे वो सेव रहेंगे ना, क्योंकि यहाँ से तो इसे प्रोटेक्शन मिल रही है बाहर से, है ना। तो इसके सबसे पहले इम्पॉर्टेंट 2 प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ आते हैं, एक एपिडर्मिस और दूसरा कॉर्क। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और उसके डायग्राम भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या होती है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट ऑर्गन की। ठीक है, जैसे आप समझ लीजिए ये एक लीफ है, तो इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। ठीक है, ये किस में हेल्प कर रही है, प्रोटेक्शन में। ठीक है, तो यूजुअली कैसी होती है, सिंगल सेल थिक होती है, मतलब सिंगल सेल थिक ही होती है ये नॉर्मली। ठीक है, और क्या होती है इसमें, ये बिल्कुल कंटिन्यूस लेयर बनाए रखती है प्लांट में, मतलब पूरा प्लांट को कवर करके रखती है चारों तरफ से। ओके,
और क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इंटरनल टिश्यूज़ को, जो अंदर के टिश्यूज़ हैं बाहर प्रेजेंट होगी तो अंदर के टिश्यूज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ओके, फिर जो एपिडर्मिस होती है जो रूट में प्रेजेंट होती है उसमें क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे जो रूट होंगी, ठीक है, आपने देखी होंगी, उसमें ऐसे से कुछ धागे धागे से निकलते हैं ना, तो ये क्या से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एपिडर्मिस की वजह से होते हैं, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स, ठीक है। फिर क्या होती है, जो एपिडर्मिस होती है स्टेम की, वो कैसी होती है, ग्रीन होती है और प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है, ठीक है। जैसे स्टेम में होगी, यहाँ पे स्टेम में समझ रहे हैं ना, प्लांट का जो ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ यहाँ लीव्स वगैरह लगी होंगी तो बीच का पोर्शन होता है स्टेम, ठीक है। तो किस में हेल्प करेगी, वहाँ पे ग्रीन हो, ग्रीन तो होती है प्लांट्स में होगी तो, ठीक है, और प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है, ठीक है। पर जो ओल्डर स्टेम्स होते हैं, जो पुराने हो जाते हैं ना, ट्रीज या प्लांट बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, रैप्चर हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ प्लांट, क्योंकि प्लांट तो बढ़ता ही जाता है ना, प्लांट ऐसे पहले ऐसे रहेगा, ठीक है, फिर ऐसा ऐसा होता जाता है ना, तो ये रैप्चर हो जाती है, फट जाती है इसकी लेयर, ठीक है, क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत बढ़ जाती है प्लांट की, ठीक है। फिर क्या है, ये कुछ प्लांट्स होते हैं वो ड्राई क्लाइमेट में रहते हैं, है ना, जो ड्राई क्लाइमेट्स होते हैं, डेजर्ट एरिया होते हैं, उसमें जो एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है वो कैसी होती है, थिक होती है, बहुत मोटी सी इसकी लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये क्या करेगी, वाटर लॉस होता है ना, तो उसको प्रिवेंट करेगी कि कम से कम पानी प्लांट से बाहर जाए, ठीक है। तो ये हमारी प्रोटेक्शन करने में किस किस तरीके से हेल्प करती है ये बता रहे हैं, ठीक है। तो ये पानी ज़्यादा ना निकले प्लांट से, लीव से, इसकी वजह से बहुत थिक हो जाती है, ठीक है। और कुछ एपिडर्मिस जो प्लांट्स होते हैं एरियल पार्ट्स में प्लांट के, जो कैसे सीक्रेट करते हैं, शाइनी वैक्सी लेयर सीक्रेट करते हैं, कहीं कहीं एपिडर्मिस इस तरीके की होती है जो किस में हेल्प करती है, रेजिस्टेंट वाटर टू प्रोवाइड वाटर, ठीक है, वाटर लॉस, इसको वाटर लॉस ना हो इसकी वजह से इसमें शाइनी वैक्सी लेयर होती है ये, ठीक है। जो मैकेनिकल इंजरी होती है, इन्वेजन्स होते हैं फंगल पैरासाइट्स में, ठीक है, तो उसमें ये रेजिस्टेंस करती है ये एपिडर्मिस। ये वाला जो पॉइंट है इसको तो आपने फील भी किया होगा कि बहुत सारी लीव्स होती हैं, जब आप सुबह सुबह उठ के देखोगे तो उस पर कुछ ऐसा पानी पानी सा रहता है, कुछ कुछ ऐसा वैक्सी लिक्विड सा होता है ना। जब भी आप देखो, अगर आपके घर के आसपास गार्डन्स वगैरह हैं तो ज़रूर उसको नोटिस करना, ठीक है। तो ये शाइनी वैक्सी जो लेयर बना देता है इसके ऊपर, तो यही जो वो लेयर है जो कि किसमें प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही है, ज़्यादा पानी ना निकले हमारे प्लांट से, ठीक है। और जो इंजरी, मैकेनिकल इंजरीज हो जाती हैं तो उसको उसमें हेल्प करती है ये। कुछ फंगल पैरासाइट्स जो अटैक कर देते हैं प्लांट को, खाने लगते हैं ना प्लांट, तो धीरे धीरे कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो उसमें भी हेल्प करती है। तो एक तरीके का प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही है ये एक शाइनी वैक्सी लेयर बना के। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जो एपिडर्मिस होती है लीव्स में वो बिल्कुल कंटिन्यूस नहीं रहती है, ठीक है। वो क्या रहती है, परफोरेटेड बाय अ स्मॉल एपरेचर्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो इसमें बीच बीच में स्मॉल स्मॉल आप होल्स बोल सकते हैं, छोटे छोटे से रहते हैं, वो उससे इसकी वजह से एपिडर्मिस कंटिन्यूस नहीं रहती है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। उसको हम एपरेचर, स्मॉल स्मॉल एपरेचर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं। जो स्टोमेटा होता है वो किससे मिलके बना होता है, 2 किडनी शेप गार्ड सेल से मिलके बना होता है, ठीक है। इसमें 2 किडनी शेप गार्ड सेल होती हैं, इसका डायग्राम हम अभी देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, पहले थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है। फिर जो जो स्टोमेटा होता है उसमें क्या होती है, 2 किडनी शेप गार्ड सेल्स होती हैं, ठीक है। वो दोनों एक साथ मिलके क्या करती हैं, एक मिडिल बीच में होता है स्टोमेटा एपरेचर, उसको घेर के रखती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो गार्ड सेल्स होंगी वो सराउंडेड रहती हैं बहुत सारी एसेसरी सेल्स से। तो आपको सब कुछ अभी मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी जो थ्योरी में बोल रही हूँ वो समझ लीजिए आप, ठीक है। फिर जो स्टोमेटा होता है वो किस में हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस से बिटवीन एटमॉस्फेयर
एंड लीव्स टेक्स प्लेस। ठीक है, तो इन्हीं के थ्रू जो प्लांट्स आपने सुना, आपने पढ़ाई होगा, सुना क्या होगा, पढ़ाई होगा कि प्लांट्स हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और हमसे क्या लेते हैं, एनवायरनमेंट से CO2 लेते हैं। तो किसकी गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होगा, ये नहीं, स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। ठीक है, फिर क्या है, ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपरेशन। ट्रांसपरेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम लीव्स। तो जब लीव से प्लांट्स का रिमूवल हो, प्लांट्स में से पानी का जो रिमूवल होता है वेपर की फॉर्म में, वेपर समझते हैं ना, भाप की तरह, या फिर छोटा छोटा वाटर निकलता है रूम में से, लीव्स में से। ठीक है, तो उसे ट्रांसपरेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, और क्या करता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एपिडर्मिस को। ठीक है, विद क्यूटिन, क्यूटिन और क्यूटिकल थिक वाटर प्रूफ वाटरी कोटिंग जो लीव्स में होती है, वो किसकी वजह से होती है, इसी की वजह से होती है। ठीक है, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का है, ये आप देख सकते हैं। तो ये लीव्स में कुछ इसी तरीके का प्रेजेंट होता है, ये आप देख सकते हैं, पूरे में एपिडर्मिस 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 है। ठीक है, और बीच बीच में यहाँ पे क्या है, ये स्टोमेटा प्रेजेंट है, ये गार्ड सेल प्रेजेंट है ना, ये गार्ड किडनी शेप गार्ड सेल। इसका जो ये जो सरफेस व्यू है, ये ए वाला है, ये सरफेस व्यू है। ठीक है, उसको इनलार्ज होके कैसे देख सकते हैं आप, ये इनलार्ज व्यू है इसका डिटेल में। ठीक है, तो ये सबसे पहले हो गई किडनी शेप्ड गार्ड सेल, किडनी शेप की हैं ये गार्ड सेल्स हो गई। ठीक है, इसमें गार्ड सेल्स में क्या प्रेजेंट होगा, ये न्यूक्लियस है, आप यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये इसको जो आसपास सेल्स प्रेजेंट हैं उनको हम एसेसरी सेल्स कहते हैं। ठीक है, और ये बीच में जो किडनी शेप गार्ड सेल के बीच में है, इसको हम स्टोमेटा एपरेचर बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बना के 2-3 बार ट्राई करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। 2 गार्ड सेल्स हैं, बीच में एक स्टोमेटा एपरेचर है, गार्ड सेल्स हैं तो उसमें न्यूक्लियस भी होगा। ठीक है, और एसेसरी सेल्स उसके आसपास हैं। ओके, तो हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ में सेकंड नंबर पे कौन सा था, कॉर्क। ठीक है, तो कॉर्क किससे मिलके बना होता है, कैसे बनता है, तो ये बनता है एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेम्स इन ओल्डर स्टेम्स। ठीक है, तो हमने जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था एपाइकल मेरिस्टेम्स, है ना, लेटरल मेरिस्टेम्स। ठीक है, तो अपाइकल वाला टॉप में प्रेजेंट हो रहा था, ये ऊपर वाले में अपाइकल वाला अपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट था, और ये यहाँ पे जो लेटरल का पोर्शन था, तो इसमें कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसकी वजह से ही क्या होता है, कॉर्क का फॉर्मेशन होता है, इसकी एक्टिविटी की वजह से ही। ठीक है, लेटरल मतलब साइड में प्रेजेंट होना। तो कॉर्क की लोकेशन कहाँ होगी, यहाँ कॉर्क ट्रीज़ में रहती है। तो आपने देखी होगी ट्रीज़ में जो ब्राउन कलर की वो रहता है ना, तो उसे हम कॉर्क ही कहते हैं। ठीक है, और जो कॉर्क होती है उसका काम क्या होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू। हमने तो पढ़ाई, ये अभी तो पढ़ाई हमने कि इस प्रोटेक्टिव टिश्यू का ही टाइप होता है। कैसा होता है, ये वेरी लाइट और हाईली कंप्रेस्ड होता है, लाइट इन वेट होगा। ठीक है, पर कैसा होगा, हाईली कंप्रेस्ड, मतलब इसकी सेल्स बिल्कुल चिपकी सी रहेंगी। ठीक है, कंप्रेस्ड टिश्यू समझ रहे हैं आप, एक साथ मतलब कंप्रेस्ड रहता है। डज नॉट कैच फायर इजीली, इसमें आप जब आग लगाने का ट्राई करोगे तो ये फायर इजीली कैच नहीं कर पाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं सुब्रेन। ठीक है, ये क्या बनाता है, कॉर्क को इम्पर्वियस बनाता है, इसमें से वाटर और गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता है, मतलब कॉर्क के थ्रू पानी ना अंदर जा सकता है ना बाहर, ना गैस या कुछ भी बाहर जा सकता है। ओके, तो ये इसको इम्पर्वियस बनाता है कौन सा केमिकल, सुब्रेन। ओके, और कॉर्क क्या काम करती है, प्रोटेक्ट करती है अंडरलाइनिंग वुडी टिश्यूज़ को। यहाँ पे जैसे कॉर्क प्रेजेंट है तो इसकी जो अंदर वाले टिश्यूज़ होंगे तो उसको प्रोटेक्शन का काम करेगी रहे। ठीक है, और ये क्या करता है, ऑल्सो सर्व फॉर इंसुलेशन, तो ये इंसुलेशन में भी हेल्प करता है। जैसे इसमें वाटर प्रूफ होता है तो ये एज अ इंसुलेशन वर्क करता है, एज अ शॉक एब्जॉर्बर वर्क करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी इससे कंडक्ट नहीं हो सकती तो एज अ शॉक एब्जॉर्बर वर्क करेगा ये। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं हम। तो कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम होता है कॉर्क
का एक सेक्शन का ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पार्ट्स वगैरह को ज़्यादा डिफाइन नहीं किया गया है, आप बस इस तरीके का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं कि ऐसे होता है। हाईली कंप्रेस्ड है, मतलब बिल्कुल चिपकी हुई सी सेल है। यहाँ पे कहीं पे बीच में इंटरसेलुलर स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको पसंद आए हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ओके, और आगे जो मैं वीडियोस अपलोड करूँगी तो उससे स्टे ट्यून्ड रहें। मैं मोस्टली वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।